हेलो दोस्तों, मैं हूं अध्यंश और आप देख रहे हैं लर्न विद अध्यंश। तो दोस्तों, आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैसे टेबुलेशन करेंगे और उसको बार ग्राफ में करने का जानेंगे। ओके, कैसे करेंगे उसको पूरा हम अभी जानेंगे। तो फिर मैं बता देता हूँ, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक मतलब कि स्प्रेडशीट की तरह ही है। यहाँ पर शीट 1 है, इधर ऐड करके आप और भी सीट कर सकते हैं। न्यू शीट पर ऐड किया, शीट 2 आ गया, शीट 1 आ गया। तो रहने दीजिए। तो फिर इधर में होते क्या है, इसमें ये पूरा मतलब कि स्प्रेडशीट एक मतलब कि टेबल की तरह होता है। जैसे कि देखिए पूरा टेबल के अंदर ये सब बहुत सारे टैब्स होते हैं। जैसे कि ये सब रोज है और ये सब रोज है, इतने सारे रोज है, 1 2 3 4 5 6, ये सब रोज है। ABCDEF ऐसे करके कॉलम्स है ये सब। तो फिर इन सब के अंदर हम मतलब कि बहुत इजी होता है। मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल उसमें बहुत चीज़ों में काम आता है। तो फिर ये मामूली से स्प्रेडशीट दिख रहा है, पर अगर आप इधर ऊपर देखेंगे, इधर उसके मतलब कि टूल बार में, तो इसमें बहुत सारे फंक्शंस है। जैसे कि स्टाइल बदलो, सेल का फॉर्मेशन करना, इसमें आप बहुत चीज़ें कर सकते हैं जो कि आप मतलब कि नॉर्मली MS वर्ड और पावर पॉइंट में नहीं कर सकते। तो फिर आज बस हम ये जानने वाले हैं कि हम कैसे एक टेबल फॉर्म करेंगे। ओके, सो लेट्स गेट इट। तो फिर सबसे पहले हमें करना क्या है, इंसर्ट टैब पे जाइए। ओके, टेबल में क्लिक कीजिए। टेबल फिर अभी आपको ये आएगा, मतलब कि ये आपका डेटा फॉर ए टेबल, मतलब कि किधर टेबल रखना है। तो फिर मैं यहाँ पर ये पॉइंट पर ही रखना चाहता हूँ। तो फिर मैं ओके क्लिक किया। तो फिर आप देखेंगे कॉलम 1 हो गया। फिर आप इस वाले देखेंगे तो ऐसे एरो की तरह आ जाएगा जो डायगोनली पॉइंटेड है। आप इसको खींच कर जितना आपका टेबल बड़ा करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैंने इतना लिया और फिर एक सेकेंड, और फिर यहाँ से नीचे ले आया, 1 2 3 3। ओके, ये हमारा टेबल बन गया। अब इस कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, अगर आप ये सब को इससे देख नहीं पा रहे तो इधर लिखा है। जैसे कि ये कॉलम 5 है, ये कॉलम 4 है, ये कॉलम 3 है। ऐसे ही बहुत सारे मतलब कॉलम 1, कॉलम 2, ऐसे आप जितने आप टेबल बनाते हैं वैसे होंगे। और साथ ही आप देखेंगे ये नया टैब खुल गया, टेबल डिज़ाइन, जब कि हम टेबल में सिलेक्ट रहता है। अगर मैं इससे एग्जिट हो जाऊँ तो ये बंद हो जाएगा। ओके, सबसे पहले मैं एक साधारण से एग्जांपल लेता हूँ। तो लिखते हैं सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट्स। तो फिर यहाँ पर हो गया जैसे मान लीजिए पहले आया मैथ्स, फिर आ गया हमारा क्या लगे, साइंस, देन SST, सॉरी SSY हो गया, SST। और इधर आ गया हमारा इंग्लिश। मैं इसको थोड़ा सा एक्सपांड कर देता हूँ, एक सेकेंड। और इधर हम ऐड कर देते हैं हिंदी। ओके, तो इधर देख सकते हैं ये सब्जेक्ट्स आ गया, मैथ्स, ये सब सब्जेक्ट्स है। मतलब कि सब्जेक्ट्स में ये सब देखिए, आप देख सकते हैं मैथ्स, साइंस, SST, इंग्लिश, हिंदी। मैं आपको बस एक मतलब कि ऐसे मतलब कि इधर नेम्स होंगे डिफरेंट स्टूडेंट्स के, और फिर इधर उनके मार्क्स होंगे। ओके, ये हम एक ऐसा टेबल बनाने वाले हैं। और फिर मैं टेबल का यहाँ पर एक मतलब कि इस टैब पर क्लिक किया। मैं सपोज इसका नाम ले लेता हूँ जगदीश। ओके, सॉरी। ओके, फिर और किसका नाम लें, और फिर लेते हैं सुभा का। सुभा, फिर कांता। ओके,
कांता। अभी वाले 3 ही लेते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, नाम सोचना भी बहुत डिफिकल्ट काम होता है। एक सेकेंड, मैं इस वाले को डिलीट कर कैसे रहे। मान लीजिए जगदीश का मैथ्स में आया 90, साइंस में मान लीजिए 87, SST में लेते हैं, इसका आ गया 88, इंग्लिश में आ गया इसका 91, हिंदी में आ गया इसका 85। ओके, वही सुबह का 89 मैथ्स में, और फिर 88 साइंस में, SST में 89, इंग्लिश में मान लेते हैं इसका आ गया 90, और हिंदी में मान लेते हैं इसका आ गया 86। ये डेटा आप जो देख रहे हैं, ये टेबल बनाया मैंने, ये जो सब्जेक्ट दिखा रहा है और नीचे नाम है, तो फिर ये जो 90, 87, 88, 91 ये सब मतलब कि डेटा होते हैं और कुछ नहीं। मतलब कि इन सारे स्टूडेंट्स का नाम, आई मीन इन सारे स्टूडेंट्स का जो मार्क्स ऑब्टेन किया है उसका पूरा डेटा है। ओके, और मान लीजिए कांता ने मैथ्स में लाया 89, नहीं 89 सेम हो जाएगा, 87, और फिर साइंस में 89, फिर SST में 84, और इंग्लिश में 85, और हिंदी में मान लेते हैं 87। ओके, तो आप देख सकते हैं कि मतलब कि हमारा डेटा जैसे टेबुलर फॉर्म में अरेंज हो गया। ये एक वे होता है डेटा को रिप्रेजेंट करने का, लेकिन हम थोड़ा मतलब कि एडवांस चाहिए। मतलब कि ये तो बहुत बोरिंग लग रहा है ऐसे ऐसे करना। क्या हम मतलब कि एक दूसरा वे भी होता है कि मतलब कि हम इधर एक चार्ट बना दें, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इधर जो राइट ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, इधर अभी आपको ऐसे एक एरो दिख रहा होगा, यहाँ पर इस एरो पर क्लिक कर देने से आपका पूरा का पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाता है, पूरा का पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाता है। उसके बाद आपको इंसर्ट में जाना है, फिर जाना है रिकमेंडेड चार्ट्स, या फिर इधर में मैं अभी आपको एक बार ग्राफ या फिर जो भी है उसको उससे एग्जांपल दिखाता हूँ। तो फिर इधर आप एक सेकेंड, ये है इसलिए जो हिस्टोग्राम है, और ये है हमारा कॉलम आ गया। ये अब देख सकते हैं ये हमारा कॉलम आ गया। अभी मैं इसको इंसर्ट किया, अब मैं इसको थोड़ा सा इधर साइड कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कितने मतलब कि अच्छे से ये सब आ गया। लेकिन ये जो सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3 लिखा है, तो इससे कुछ मतलब कि इतना ज़्यादा खास डेटा पता नहीं चलता। तो फिर हम इधर चार्ट एलिमेंट्स में जाकर अब इधर आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपना ये सारा। तो फिर एक सेकेंड रुकिए, यहाँ पर शायद थोड़ा सा एक मिस्टेक हो सकता है अगर आप इससे ले गए तो, क्योंकि ये जो इसको चेंज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो फिर मैं आपको नए से बताता हूँ। तो आप क्या कीजिए, इससे घसीट कर ला कर इधर लाइए और कंट्रोल C कर दीजिए, इससे पूरा का पूरा टेबल कॉपी हो जाता है। और फिर अब जाइए इंसर्ट पर, चार्ट्स में। अब रेकमेंडेड, अगर आपको कोई आइडिया नहीं हो रहा है कि मतलब कि कैसे करें, कौन सा चार्ट अच्छा होगा, तो आप रेकमेंडेड चार्ट्स को भी क्लिक कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी किया, बहुत सारा आ गया। आपको जो चार्ट पसंद है उसको आप चूज़ कर सकते हैं। मैं ये वाला को चूज करता हूँ। ओके, तो देखिए ये वाला थोड़ा सा अच्छे से आ गया हमारा, जैसे कि ये वाला पहले से इधर सारे स्टूडेंट्स का नाम था, बहुत था, तो फिर ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में ये मतलब कि दिक्कत आ रही थी। पर अभी देखिए कितना अच्छे से ये सारा कुछ देखिए प्लॉट हो गया।
ओके। अगर आप चाहे तो मतलब कि इसका ये अगर सिलेक्ट किया तो पूरा सिलेक्ट हो, आप देखेंगे ये भी सिलेक्ट हो गया पूरा, ये भी पूरा सिलेक्ट हो गया। तो फिर आप एक सेकेंड, तो फिर आप इसको इधर चार्ट स्टाइल से मतलब कि आप चार्ट को डिफरेंट कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। मैं इसको कर लेता हूँ, अच्छा दिख रहा है। और फिर आप ये चार्ट फिल्टर से इसमें के एडिट व्हाट डेटा पॉइंट्स एंड नेम्स आर विजिबल ऑन योर चार्ट, इसे आप चार्ट को फिल्टर का भी एडिट कर सकते हैं। तो फिर इधर जाकर आपको क्या करना है, इधर एरर बार्स भी है, मतलब कि किधर एरर हो जाएगा तो डाटा टेबल भी अगर आपको मतलब कि ऐड करना, ये ऐड करना बहुत यूज़फुल होगा। डाटा लेवल से मतलब सारा लेवल कर देगा, इसको भी लेवल कर सकते हैं। डाटा लेवल्स ये भी लेवल कर देते हैं, डाटा लेवल। अब आप देख रहे होंगे तो फिर हम ये तो हमें पता चल गया ऐसे ऐसे हो रहा है, पर कहाँ से कौन सा ये कैसे पता चले, मतलब ये क्या है ये क्या है। तो उसके लिए भी ट्रिक है, ये जो एक्सिस टाइटल्स है इसको आपको क्लिक करना है और फिर इधर एक्सिस टाइटल आ जाएगा। इसको यहाँ पर हम लिख लेंगे मार्क्स। ओके, मार्क्स। ओके, और फिर यहाँ से हम लिख लेंगे क्या लिख लें, लिख लेते हैं सब्जेक्ट्स। और इधर आप चार्ट का टाइटल भी दे सकते हैं कि जैसे कि पीरियोडिक टेस्ट रिजल्ट, ऐसे आप कुछ दे सकते हैं। अब इसको थोड़ा चाहे तो बड़ा भी कर सकते हैं, इससे जैसे बड़ा भी हो सकता है। तो आप देख सकते हैं हम कैसे ये सब के अरेंज कर रहे हैं। तो फिर अगर आपको किसी मतलब के प्रोजेक्ट जैसे कि वर्ड में अगर रिप्रेजेंट करना है या फिर पावर पॉइंट में देना है किसी प्रेजेंटेशन के लिए, तो कैसे करें। तो फिर सिंपल है, सबसे पहले एक सेकेंड, तो फिर अभी आप डेस्कटॉप देख रहे हैं, तो फिर उसमें आप राइट क्लिक कीजिए अपने माउस पर, फिर न्यू को आइए, फिर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है या वर्ड या जो कुछ भी हो उसको आप ओपन कर सकते हैं। मैं वर्ड ले रहा हूँ, फिर वर्ड को क्लिक, फिर इसको क्लिक कीजिए, तो फिर ऑफिस खुल रहा है, थोड़ा सा रुक जाइए, और फिर हमारा खुल गया। अब वापस एक्सेल में जाना है हमें, इसको क्या करना है, Ctrl+C दबाना है, तो ये कॉपी हो जाएगा। तो कॉपी आने के बाद वर्ड पर वापस आना है, तो जिधर भी आपको प्लेस करना है, यहाँ वहाँ जहाँ भी हो, तो मान लीजिए कुछ है, ये कुछ दिख ही नहीं रहा है, मान लीजिए इसके नीचे करना है, तो इधर आ जाएंगे और फिर Ctrl+V दबा देंगे, तो हमारा इधर चार्ट ब्यूटीफुली पेस्ट हो गया है। देख तो दोस्तों ऐसे आप मतलब कि अपना चार्ट बना सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे। ये बहुत ही यूज़फुल टूल होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम मतलब कि ऐसे टेस्ट मतलब कि ऐसे ग्राफ कर सकते हैं। आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, पर यहाँ पर बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर करेंगे तो आपको यहाँ पर एक एक्सेल का सीट आएगा, उसमें डेटा भरना पड़ेगा और बहुत बड़ा हंगामा होगा वो। इसीलिए मैं प्रेफर करता हूँ एक्सेल में बनाइए, उसको कॉपी कीजिए, वर्ड या जहाँ भी हो उसको पेस्ट कीजिए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोसेस करना समझ में आ गया। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे वीडियोस पसंद कर रहे हैं तो लाइक कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, ताकि अगर मैं जो भी नए वीडियो पोस्ट करूँ यूट्यूब पर, तो फिर आपको पहले ही नोटिफिकेशन जाए कि ये वीडियो आ चुका है, देख लीजिए। तो फिर तब तक के लिए बाय।